बहुत बहुत स्वागत है। बहुत गंभीर मुद्दे पे चर्चा आज यहाँ हो रही है। हमारे जिला अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, प्रवक्ता सज्जू शर्मा जी और श्री बहादुर वर्मा जी बैठे हैं। गंभीर मुद्दा है। माननीय जिला अध्यक्ष जी ने आपको उसमें क्या पॉइंट है, क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, उसके बारे में अवगत करा दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि माननीय राहुल गांधी जी, जब से ये स्कीम आई है बॉन्ड्स की, तब से माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का घपला करने का, कानूनी रूप से घपला करने का एक नया जरिया है। तब से वो चिल्ला रहे हैं इस बात को। अगर आप पुराने वीडियो उठा के देख लें तो भी आपको स्पष्ट दिखेगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने हमेशा विरोध किया है इस बात का। और जिस तरह से छुपा छुपा करके इन्होंने ये कार्रवाई, ये काम हो रहे हैं, जैसे कि अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि चंदा दो धंधा लो। सीधी बात है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सीधे अपने दोस्तों से कहा कि आप हमें चंदा दीजिए बॉन्ड्स के माध्यम से और हम आपको काम देंगे। काम जैसे कि अभी एक कंपनी का नाम लिया गया था, मेधा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेधा इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे सीधे बॉन्ड हुआ, उसके कुछ महीने बाद उनको काम मिल गया। और यहाँ तक के जो किस तरह से ये काम कर रहे हैं, मतलब इस अगर चंदा दे करके हजारों करोड़ों सैकड़ों करोड़ों का अगर चंदा आदमी दे रहा है, उसको काम ले रहा है, तो वो सब स्टैंडर्ड काम करेगा वहाँ पे। ये हमें वहाँ भी देखने को मिला है। गुजरात में जो जो पुल गिरा था, मोरबी पुल, झूले पुल था, वो उसका गिरा था, कई लोगों की जानें इसमें गई थी। वो ब्रिज का भी एक ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह से चंदा दो धंधा दो वाले में भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों की जान दांव पे लगाई है, जनता की जान दांव पे लगाई है। इसी तरह से फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स पर ईडी के माध्यम से, संवैधानिक संस्थान के माध्यम से छापा डलवाया गया और छापा डलवाने के बाद कुछ ही महीने में उनको तुरंत ही 5 दिन बाद, महीने नहीं 5 दिन बाद 100 करोड़ का उन्होंने दान दिया है बॉन्ड के माध्यम से, और क्लीन चिट हो गई और काम भी मिल गया उनको। तो इस तरह से ये धीरे, जैसा कि अभी कह रहे थे अध्यक्ष जी, कि ये जो है रिश्वत लेने का, दबाव बनाने का, लोगों को जो व्यापारी है उनको तोड़ने का और उनसे जबरन जो है पैसे ऐंठने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है यहाँ। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट में ना आता तो ये चलता रहता, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें संज्ञान में लिया और आज ये जो कार्रवाई हो रही है, तो इससे लोगों के नाम सामने निकल के आ रहे हैं। ये रिश्वत लेने का एक नया तरीका है कि कानून बना दिया, कानून के माध्यम से आप रिश्वत लीजिए और उनको धंधा दे दीजिए। तो इस तरह से कई सारे उदाहरण हमारे पास है। और इसमें एक और मुद्दा है कि 2018 में जब ये स्कीम आई थी तो कई सारी फर्जी कंपनियां अपलोड कर दी गई। फर्जी कंपनियों के माध्यम से, जिनकी शेयर वैल्यू कुछ भी नहीं थी, और उनसे कई गुना उन्होंने चंदा लिया इनसे। और चंदा लेने के बाद ये एक तरह से ये हो गया कि ब्लैक मनी जिसका था, फर्जी कंपनी उसने लगाई, अपना उनको दे दिया, उनको काम मिल गया। तो इस तरह से सीधे सीधे व्हाइट वॉशिंग का भी काम यहाँ इस स्कीम के माध्यम से हो रहा है। खुद ही कहते थे मोदी जी, फर्जी कंपनियों के खिलाफ जो है हम मोर्चा खोलेंगे, सब बंद कराएंगे। लेकिन आज ये देखिए, खुद ही कंपनियां खुलवा रहे हैं और खुद ही जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये सीधे सीधे एक तरह से आप मान लीजिए, लोकतंत्र की हत्या की तो हम बात कर ही रहे थे, किस तरह से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है। अब तो ये लिखा पढ़ी में आ गया है, सामने दिख रहा है कि किस तरह से ईडी और आईटी विभाग को, सबको जो है इन्वॉल्व करके अपने एक तरह से चुनावी हथियार बना करके और प्रजातंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इन्हीं के सरकारी विभागों ने ही कहा ये फर्जी कंपनी है। जैसे कि दिल्ली सरकार के जीएसटी विभाग ने स्वीकार किया है कि हब पावर जो कंपनी थी जिसने चंदा दिया है, वो एकदम धोखाधड़ी है और एकदम फर्जी कंपनी। तो खुद ही के सरकारी लोग कह रहे हैं कि फर्जी कंपनियों ने स्थापित की गई, उन्होंने चंदा दिया। और ये सब जानते हैं कि जो अधिकतम चंदा है वो भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। पुराने आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, उसमें भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से क्या है। और काम देने की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि सरकार में।
तो ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को दिखाता है कि किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और कानूनी रूप से बढ़ावा दिया है।